नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य निषेध से जितना भी रिलेटिव क्वेश्चन बनेगा प्यारे दोस्तों, वो पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तभी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। वीडियो छोड़ छोड़ के देखिएगा तो भागने से कुछ होता नहीं है। जिसका रिजल्ट होता है वो रेगुलर रहने से होता है ना। तो चलिए ना देरी करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होती है कोशिका होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहेगा कोशिका की खोज सबसे पहली बार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। वो भी किया था तो मृत कोशिका खोज किया था, है ना। पूछेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा जो है छोटी सबसे कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो आपको शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, आपको याद रखना है। और शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का जो फैक्ट्री किसे कहा जाता है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे जो मजबूत हड्डी होती है तो जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है जबड़े का, सबसे लंबी हड्डी जो होती है फीमर होती है, जो कि जांग में होती है, याद रखना है ना। स्टेपी जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको याद रखना है, जो कि कान में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर के सबसे कठोर तत्व आपको याद रखना एनामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान आपको याद रखना है बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है? बेम्बानाथ जो झील है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रथम दक्षेस खेल किस देश का खेला जाता है? तो आपको याद रखना है प्रथम दक्षेस जो है खेल किस देश में खेला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। संथाल जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है आप सभी को बताना है। तो संथाल जनजाति जो है आपको पाया जाता है कहाँ? तो झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंडा भी जनजाति होता है जो कि झारखंड में पाया जाता है। जो बिरसा मुंडा था जो है ना, जनजातियों के लिए कुछ युद्ध भी किए थे। आप सभी को कमेंट में छाप देना है कौन कौन सा युद्ध किए थे। कहता हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता धौल गंगा यानी धौली गंगा होता है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसे कहा जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरा सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में जो होती है भूमि से स्टंप की ऊंचाई जो होती है 28 इंच होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल यानी कितना होता है? 15 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा जो है दी जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश द्वारा जो है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो मध्य प्रदेश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
कहता है संगम साहित्य का रचना किस भाषा में की गई थी। संगम साहित्य का रचना जो है आपको बताना है, इसका राइट आंसर तमिल भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पादप कोशिका तथा दंतु कोशिका में जो उपस्थित के भिन्न होता है तो किसका भिन्न होता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर रहेगा हरित लवक। अभी तक जो व्यक्ति अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आप सभी को बताना है किस मुगल शासक ने का जो है मकबरा भारत में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस मुगल शासक का जो है भारत में मकबरा नहीं है, जहांगीर की नहीं है, जो कि लाहौर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रण कार्य कौन करता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सेबी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 20 पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। 20 पर्यटन दिवस जो है आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 13वें अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो है चिकनी मिट्टी जो है अधिकतम पानी जो है संयोज रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर का यौगिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सल्फर का यौगिक। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो किस त्यौहार में जो है नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओणम का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कृत्रिम बंदरगाह जो आपको सही बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे दूसरा महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप है, पहला जो है एशिया होती है, और सबसे छोटी पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया होती है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिंदा पीर जो औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है चौसा की युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, आप सभी को बताना है। चौसा की युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय साम्राज्य का दर्जा किसे दिया था, तो इतिहासकारों ने राष्ट्रीय साम्राज्य की दर्जा दिया था अकबर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। किसके प्रयोग द्वारा रात्रि में तथा धुंध या कोहरे के फोटोग्राफी संभव हो सकता है, किसका प्रयोग करने से जो अवरक्त विकिरण को प्रयोग करने से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है, तो ग्लूकोमा जो है रोग का संबंध किस अंग से है, तो आँख से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनु था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पटना किस देश का घास का मैदान है, पटाना है। पटाना जो है किस देश का घास का मैदान है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बैलाडीला किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है, तो बैलाडीला जो है किसका जो है मुख्य रूप से उत्पादन होता है, तो लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल ऊर्जा के बराबर मिलता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4.2 जूल ऊर्जा हमें मिलता है एक कैलोरी में। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है, आप सभी को बताना है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है, अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है पंपास घास मैदान के किस देश में स्थित है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंपास घास का मैदान जो अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, आप सभी को बताना है। बांग्लादेश जो है किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंदिरा गांधी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुआ था, आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में किस रूप में जो है किस दर्पण का उपयोग करता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है साइड मिरर में, है ना। हेडलाइट में कहेगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, आप सभी को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।